हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए आज फिर हम कुछ नया तरीके से कुछ पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बताना होगा कि आज का हमारा क्लास कैसा है और इससे अच्छा कल का था या आज ही का है। जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाने का उपाय किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देख लिया तो सबसे पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, फिर अपना मेरा वीडियो देखकर आप लोग अपना आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या रहा था। एक निर्माता एक व्यापारी को, ठीक है, 10%, एक व्यापारी को 20% लाभ पर, ठीक है, निर्माता ने किसको बेचा है? एक व्यापारी को बेचा है 20% लाभ पर। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा है। फिर क्या कह रहा है? व्यापारी ने एक दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है। दुकानदार को, यही व्यापारी कितना पर? दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, दुकानदार ने क्या किया? तो एक ग्राहक को 30% हानि में बेचता है। ग्राहक को 30% हानि पर बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग एसपी से सीपी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन मान का उल्टा गुणा करते हैं, और सीपी से हमको एसपी निकालना रहता है तो फ्रैक्शन मान का सीधा गुणा किया जाता है। ठीक है, तो व्यापारी ने जब थोक विक्रेता ने व्यापारी को बेचा होगा तो निर्माता कंपनी ने बेचा होगा तो उसके लिए तो सीपी था, वो बेचा तो इसके लिए एसपी हो गया। फिर इसने इसके लिए सीपी हो गया, इसके लिए एसपी हो गया, इसके लिए सीपी था, इसके अब ग्राहक इसके लिए लास्ट एसपी बन गया है। ठीक है, तो सीधा से निर्माता के लिए एक लाइन में आपका टिक बन जाएगा। निर्माता कंपनी को कितने रुपए की लाभ होगी? तो इसके लिए आपको ग्राहक ने कितने रुपया दिया था? तो इसके लिए था 1016 रुपया। ठीक है, 1016.4 रुपये। ठीक है, अब देखिए 30% हानि का मतलब कितना? 70/100 उल्टा गुणा, क्योंकि हमको एसपी से सीपी की तरफ जाना है। ठीक है, ये 10% लाभ है, 110/100 गुणे ये 20% लाभ है तो 120/100। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया। ये देखिए डबल जीरो है, इसमें 0.2 स्थान के बदला है, एक हटा देते हैं और ये दो भी कट करते हैं। 1 जीरो आपका यहाँ बचा रह गया। ठीक है, चलिए आइए कटाते हैं। 7 × 7 3 10 4 28 29 30 31 7 5 35 1 7 का 14। 7 से पूरा कट गया। 11 से देखिए इसको कटते हैं कि नहीं? 11 11 3 14 11 33 11 22, ये भी कट गया आपका 11 से। बचा कितना? 132। 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, तो आपका कितना बचा? 11। एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, यानी 1100 रुपया इसकी लागत पड़ी थी। किसकी? निर्माता कंपनी को। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि कर रहा है, 100 प्लस 140 को 40% की वृद्धि, और भिन्न और 100/y मान लेंगे। ठीक है, भिन्न में 40% की वृद्धि और हर में 20% की कमी की जा रही है। ठीक है, 20% की कमी की जा रही है, तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है? तो 7/10 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और x बाई y को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7/10 गुणे 8/14। 7 दूनी का 14 दूनी 14 8 और 2 दूनी 4 2 5 10, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/5। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सारे एग्जाम्स में बहुत आपके आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक लेखक पुस्तक के छपे हुए मूल्य पर 15% का
अधिकार शुल्क लेता है, ठीक है, रॉयल्टी इशू करते हैं, शुल्क लेता है यदि पुस्तक का मूल्य, छपा मूल्य 60 रुपए है, ठीक है, 60 रुपए छपा है एक पुस्तक पर, उसने 15% लिया, एक पुस्तक पर उसने 15% लिया, तो टोटल कितनी पुस्तकें बेची जा रही हैं? 1100 प्रतियां बेची जा रही हैं। 1100 प्रतियां पर उसने कितना प्रॉफिट कमा लेगा? इतना ही प्रॉफिट कमाएगा। चलिए करिए, 0 किया 15 छका 90, 90 गुणे 11, 900 गुणे 11 होगा ना, 900 गुणे 11, 9900, ये इतना इसका रुपया इसमें मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। आप लोगों ने बनाया हुआ आंसर आप लोग बाद में चेक कीजिएगा, ठीक है, पहले बनाइएगा, उसके बाद जो हमने बनाया है वीडियो उससे आप लोग आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। पंकज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यदि मूल्य वृद्धि के काम उसकी अपना मासिक व्यय 10% बढ़ाना पड़े तो मात्र 480 रुपए प्रति माह ही बचा पाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, ठीक है। देखिए एक जानते हैं हम लोग, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत, ठीक है। सपोज दैट इसकी आय 100 है, ठीक है, कितना खर्च करता था पहले? 20% बचाता था, 20% बचाने का मतलब इसने 80 रुपया खर्च किया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 10% अपना मासिक बढ़ा लेता है, क्या बढ़ा लेता है? 10% व्यय बढ़ा लेता है। 10% व्यय बढ़ाने का मतलब हुआ 100, यानी 88 कर लेता है। आय तो उसकी सेम है, तो अब उसके पास बचत कितनी हो गई? तो 88 घटा देंगे तो यानी 12, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वह मात्र 480 रुपए प्रति माह ही बचा पाता है, तो यानी 12% बराबर ही वो 480 रुपया बचा पाता है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, बच्चों का 48 हो गया आपका 4, 1, 2, 3, 4 थे 0, यानी उसकी आय कितनी थी? 4000 रुपए, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर अगला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लिया होगा, पढ़ देते हैं हम भी, ठीक है। जो गलती होगा उसमें उसको आप लोग सही कर दीजिए। कह रहा है एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 25% व्यक्ति उत्पादन ए को पसंद करते हैं, जबकि 40% व्यक्ति बी उत्पादन को पसंद करते हैं। बी को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 410 है, तो कुल कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण किया, ठीक है। देखिए 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो ए को पसंद करते हैं, ठीक है, और बी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो 40% है। बी को पसंद करने वाली व्यक्तियों की संख्या, तो ए और बी हो गया, तो कितने लोग बचे जो कुछ नहीं पसंद करते हैं? तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 65, 100 में से घटा लीजिए इसको, तो बचा कितना आपका? 35%, ठीक है। 35% लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पसंद करते होंगे, यही कहा है। तो कह रहा है बी को पसंद करने वाले और कुछ नहीं पसंद करने वालों की संख्या का अंतर 410 है, यानी 40% और 35% का अंतर, 40 माइनस 35% का अंतर कितना दिया था आपका? 410 है, ठीक है, 410 है, यानी 5% बचेगा, 5% बराबर 410, घटाएंगे इसको, 1/40 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 8200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, चलिए हमें पढ़ लेते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहा है एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में कुल खेले गए मैचों का 30% मैच जीते हैं, ठीक है, 30% मैच जीते गए हैं, ठीक है। और इस टीम ने 55% मैच हारे हैं, 55% मैच क्या किए हैं? हारे हैं, तो यानी 5 3 8 85% ही हुआ। अब कह रहा है कि 3 मैच बराबर में, इसका मतलब कि ड्रॉ हो गए हैं, यानी 100 में से घटा लेंगे तो यानी 15% मैच ऐसे हैं जो ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है।
3 5 15 5 दूनी 10, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी? 20 मैच टोटल इससे खेले गए। क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कुल कितने मैच खेले गए थे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए हम भी एक बार पढ़ लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप मैच कराइएगा कि कुछ लिखा गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इस कस्बे की आबादी 20% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। ये तीसरे वर्ष के आरंभ में 48 है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह आबादी कितनी थी? ठीक है, यानी जब स्टार्टिंग हुआ था तो इसकी आबादी कितनी थी? ठीक है, अभी तीसरे वर्ष के अंत में 4848 है। ठीक है, देखिए सेम चीज आपका एसपीसीपी का फॉर्मूला लगेगा। आपको ये देखना है कि जब भी हम पीछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शनल मान का उल्टा लिखेंगे। यदि हम आगे जाना होगा तो फ्रैक्शनल मान को सीधा लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 20% बढ़ जाती है। ठीक है, उसके पर क्या होती है? तो 20% कम हुई, तो 20% कम हुई थी तो हमको क्या जाना है? पीछे जाना है। ठीक है, 20% कम का मतलब कितना? 80। ठीक है, और उसके एक वर्ष पहले क्या होती थी? 20% बढ़ी थी 100 बटा में 120। चलिए करते हैं इसको। 8 6 के 48, 0 से 0 कट गया, एक जीरो यहाँ लगाते हैं ताकि इसको कटाने में आसान रहेगा। 12 5 60 और 12 5 60 और एक जीरो से एक जीरो करता हूं, यानी आपका एक जीरो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 50 50, यानी 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या क्या होगी? 50 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं उसको, पढ़ते एक बार और मिला लीजिएगा। आप लोग कह रहा है क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा सी की आय ए तथा बी की आय से 10% कम है। ठीक है, कह रहा है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से लीजिएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, और सी की आय के बारे में क्या कहता है? सी की आय ए तथा बी की आय के योग का, सी की आय जो है ए तथा बी की आय के योग का, तो 100 और 120 220 का कितना प्रतिशत है? तो 10 से 10% कम है, 10% कम है, यानी इसका 90%। 90% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी आपका इसका हो जाएगा सी क्या है? 9 दूनी 18 198%। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि सी की आय 19,800 हो, ठीक है, सी की आय बराबर यानी 198% बराबर दिया है 19,800, तो 198 से 198 कट गया, ये हो गया 100% बराबर 0। ठीक है, तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? ए का, बी का, सी का? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बी का, तो बी का तो 100% है, यदि ए का पूछता तो इसका 120% निकाल देते, सी का तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलिए हम भी एक बार पढ़ लेते हैं, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 4500, ठीक है, गांव की कितनी है? 4500 है, जिसमें से 11/18 भाग पुरुष है। ठीक है, तो महिला कितनी होगी? 1 माइनस 11/18, तो ये हो जाएगा आपका 7/18। इतनी तो महिलाएं हैं आपकी। ठीक है, अब का महिलाओं का 40% विवाहित है, तो पुरुष विवाहित, जितनी महिलाएं विवाहित होंगी उतनी पुरुष विवाहित होंगे। ठीक है, तो आपकी 4500 जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें 17/18 भाग महिलाएं हैं और महिलाओं का 40% ही क्या है? विवाहित है। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 2 हुआ ये आपका 20 का। ठीक है, ये कटेगा आपका 20 5 100 और पूरे 7 यानी 700 लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे, यानी पुरुष भी 700 होंगे और महिलाएं भी 700 होंगी। ठीक है, इसका आंसर हुआ 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक परीक्षा में
एक उम्मीदवार को अधिकतम क अंकों में से, ठीक है, अधिकतम अंक कितना भी हो सकता है, क अंकों में से उसे 336 अंक मिला है, ठीक है। तो हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे 500 का 600 का जितना भी कभी होता है, इसमें इसका नहीं दिया गया है, क दिया गया है, ठीक है। क में से इसको कितना मिला है, 336 अंक मिले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है, यदि इसी क को 400 में परिवर्तित कर दिया है, तो यही क को किसमें 400 में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यही अंक 236 है वो किस में बन जाता है, 192 में बन जाता है, ठीक है। तो अधिकतम अंक यानी क का वैल्यू निकालनी है, सिंपल से घटा दीजिए। देखिए 4 से इसको हटाएंगे तो 16 16 19 और फिर 32 ये कट गया, और 48 और 56 ये आपका कट जाएगा 7 बार, तो क का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 33 में बन जाएगा 700, यानी पहले आपका कितना नंबर था पूरा 700 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल आयत बन जाएगा, और आयत जो बन जाएगा तो उसके वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है। देखिए इसमें आसान सी चीज है, ठीक है। एक होता है इसमें a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है, प्लस माइनस इसको कर लीजिएगा। देखिए ये प्लस में ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको हानि और लाभ, कई इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में भी आपके इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इस पर आपका परसेंटेज में भी आता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है ये आयत है, मतलब सॉरी वर्ग है, जब निश्चित रूप से इसकी लंबाई और चौड़ाई को समान वृद्धि नहीं करेंगे तो ये एक आयत में बन ही जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी लंबाई को 20% और चौड़ाई को, लंबाई में 30%, लंबाई को 30% और चौड़ाई को 20% वृद्धि किया जाए, 30 गुणे 20/100 यानी 20 30 50 प्लस 6, यानी आपके कितने परसेंट की वृद्धि जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सपोज कहता कि 30% वृद्धि लेकिन 20% कमी होती तो आयतन उस आयत के उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या अधिक होता, ठीक है। जब कमी कहता है एक में वृद्धि एक में कमी, तो 30 माइनस यहाँ होना था, ठीक है, क्योंकि 20% की कमी कहेगा अगर तब इसका आंसर तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो 56 सही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेंगे 20% की कमी कर दी जाए, एक में 30% की वृद्धि की जाए, तो 30 माइनस 20%, ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना होगा 30 गुणे 20/100, यहाँ से ये घटेगा 10 और 10 से जाएगा, यानी यहाँ पर केवल 4% की वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और दिया जाएगा जो आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क में आपको निश्चित रूप से आपको कमेंट कर बताना है इसका आंसर क्या होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।